हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में एक नेमिंग रिएक्शन देखी थी, पर्किन रिएक्शन, और उसके पहले भी हमने एल्डोर कंडेंसेशन देखी थी। तो उसी क्रम में मैं आज एक नई नेमिंग रिएक्शन लाया हूँ मैकेनिज्म के साथ, जिसका नाम है केनी-ज़ेरो रिएक्शन। ये रिएक्शन 12th क्लास के लिए और आरबीएससी सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो और कॉलेज वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देखते क्या है केनी-ज़ेरो रिएक्शन। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अल्फा एच एब्सेंट, यानी कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो इसमें अनुपस्थित होना चाहिए। एल्डोल और पर्किन में तो उपस्थित होता है, यहाँ पर एब्सेंट होना चाहिए। देखेंगे हम भी आगे कैसे। उसके बाद जो हम बेस लेंगे वो क्या है, कंसंट्रेट लेंगे, सांद्र बेस लेंगे। यहाँ पर दोनों रिएक्शन में तनु था, यहाँ पर हम क्षार लेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, ये रिएक्शन अनुपातहीन रेडॉक्स यानी कि डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का। क्यों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपाउंड है एल्डिहाइड, जिसका नाम क्या है एल्डिहाइड, और इसका फार्मूला क्या होता है CH। तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा एसिड, और उसी कंपाउंड का क्या होगा रिडक्शन और क्या बनेगा अल्कोहल। तो एक बार जब किसी भी कंपाउंड का मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो वो कहलाती है अनुपातहीन रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनल रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस बात ये है कि रेडॉक्स बहुत सारी होती है लेकिन अलग अलग होती है कि अलग अलग कंपाउंड का क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर केनी-ज़ेरो के अंदर एक ही कंपाउंड का जो एल्डिहाइड है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। तो चलिए मैं इसको आप एक बार क्वेश्चन के बता देता हूँ। 2 मोल ऑफ C6H5CHO, और यहाँ पर मैंने बेस ले लिया कंसंट्रेट, कोई भी ले लो, KOH ले लो, ये बेस ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C6H5 मतलब होता है बेंजीन की रिंग, और उसके ऊपर क्या है आपका CHO, ये बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ गया H, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप के पास और कार्बन ये रहा, तो इसके पास हाइड्रोजन एब्सेंट। देखो कैसे, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी। तो जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहां नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अल्फा H एब्सेंट, और ये जो कंपाउंड है अपनी रिएक्शन के लिए क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया अल्फा H कैसे एब्सेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैकेनिज्म पे देखते हैं। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट से, मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या होगा, आपके पास जो बेस है KOH वो टूटेगा। किसमें टूटेगा, सिंपल सी बात है, K प्लस में और OH माइनस में। ये बेस जो है आपका रिएक्शन में टूट गया। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो बेस है वो टूटेगा। किसमें टूटा, K प्लस और OH माइनस। तो चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड रिएक्शन कैसे है। तो आगे सेकंड स्टेप, हमने ले लिया 1 मोल C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ एक H, बिल्कुल सही ले लिया। अब होगा कुछ इस प्रकार से, सबको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। दूसरा, फिर ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस इस कार्बन के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। चलिए कैसे, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा, C6H5 कार्बन, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड H OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O के ऊपर माइनस, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या आ गया, O के ऊपर माइनस। अब ये जो है आपका ना तो केटायन है और ना ही एनायन है, यहाँ पर अभी कोई भी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। कैसे, ये हाइड्रोक्सी और ये O के ऊपर माइनस, इसलिए क्या कहलाएगा हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। अब ये अपने आप में क्या करेगा, अलग से रीअरेंजमेंट करेगा और एक बार आपको बताएगा कैसे। बहुत सिंपल सी चीजें ध्यान रखना। अब मैंने आपको ले लिया दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीन लिया, कैसे, जो 2 मोल लेने थे ना उसमें एक तो ले लिया और एक अभी C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर क्या गया H। अब यहाँ पर भी ये रहेगा, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये होगा कैसे, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान इस प्रकार से रखना है, बहुत ही सिंपल सी फॉर्म में ध्यान रखना। देखो कैसे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा वापस इधर की तरफ, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा वापस इधर की तरफ। तो कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, तो इस कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, H माइनस की फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस आएगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, कितनी थी 4 से कितनी हो गई 5। तो हाइड्रोजन तो जनरली H प्लस के रूप में बाहर निकलता है,
लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को देकर H माइनस के रूप में बाहर निकलेगा और वो आ जाएगा यहाँ पर किसे वापस से इसकी विद्युत ऊर्जा ज्यादा, ये आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा कार्बन पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के ऊपर कौन जाके जुड़ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। तो बस ये स्टेप थी जो आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी फॉर्म में ध्यान रखना कि क्या होगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो H प्लस की जगह H माइनस के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो चलिए अब इसके आगे क्या बनता है देख लीजिए यहाँ पर आसान से, बहुत सिंपल सा है। ये रहा क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ OH, ये कंपाउंड तो आपका ये रहा। इधर बनेगा C6H5 C O के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, बहुत सिंपल सी चीज है। और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 2H, एक H पहले से था और एक H बाद में जाएगा। कोई प्रॉब्लम आता है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कांसेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको अल्कोहल और एसिड बनाना था, लेकिन एसिड किसका बनेगा, सॉल्ट का बनेगा। किसका बनेगा, सॉल्ट का बनेगा। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, H प्लस का ट्रांसफर। बहुत सिंपल सा, प्रोटॉन का विस्थानीकरण, H प्लस का ट्रांसफर। कैसे, सबको पता है एसिड है, एसिड क्या करते हैं, H प्लस को डोनेट करते हैं। तो यहाँ का जो ये एक H है वो प्लस के रूप में कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ गया OK माइनस और प्लस साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, C6H5 कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे और OH, तो ये तो आपका बन गया अल्कोहल। ठीक है, तो अब ध्यान रखना क्या कहा था, एल्डिहाइड से अल्कोहल था वो बन गया। अब एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, वो भी किसका बनेगा, सॉल्ट का बनेगा। तो देखिए जो यहाँ पर किए था वो अब जो पोटेशियम है वो क्या करेगा, इसके ऊपर जाकर जुड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे से लिखता हूँ, ये जो के है वो इसके ऊपर जाकर जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O के साथ OK यानी कि ओम कपूर वाला नहीं, पोटेशियम का। तो क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड और ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, बेंजाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, बेंजाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बना, बेंजाइल अल्कोहल, सॉरी बेंजाइल अल्कोहल, जिसको आप बेंजीन अल्कोहल बोलते हैं। तो ये थी आपकी केनिज़ेरो रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेस टूट जाएगा, एल्डिहाइड आएगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर जाकर जुड़ेगा, कुछ इस प्रकार का हाइड्रोक्सिल एल्कोक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन अब जो स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा, जनरली तो क्या होता है, H हमेशा प्लस के रूप में बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर H माइनस के रूप में बाहर निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन को देगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये H यहाँ पर जाएगा कार्बन के ऊपर। पूरा प्रोसेस वही। अब लास्ट में एसिड बन गया, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। सबको पता है एसिड H प्लस को डोनेट करते हैं, ये H प्लस जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या बना देगा ये। और जो फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम बाहर निकला था वो के जाकर जुड़ जाएगा। आप सोडियम का बेस लोगे तो सोडियम का बनेगा, उसका जो फिर जाके लोगे पोटेशियम का तो पोटेशियम बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, जिसको बोलते हैं केनिज़ेरो रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तब तक आप देखते रहिए और किसी भी प्रकार की डाउट हो या समस्या हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द वीडियो पर अपलोड कर दूंगा। साइट पर भी अपलोड कर दूंगा, चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा और इंस्टाग्राम जो आईडी है, पेज है, उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।